हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ मैथ में। ठीक है, तो चलिए हम लोग माध्यक एवं बहुलक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि सुबह में ही इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डाल दिए थे और मार्कर में इंक ना होने की वजह से हम सब्जेक्टिव नहीं करा पाए। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एकदम धांसू धांसू ट्रिक हम लोग डाल दिए थे। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, इसका लिंक हम लोग डाल देंगे। और उसी का हम लोग माध्यक एवं बहुलक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया है, जो कि एग्जाम में 2 नंबर में हमेशा आता है और 3 नंबर में 5 नंबर में भी आता है। माध्यक एवं बहुलक तीनों निकालना रहता है 5 नंबर में, और 2 नंबर में आप लोग को सिर्फ माध्यक या बहुलक कोई भी एक दे देता है निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक ही क्वेश्चन से हम लोग तीनों निकालना समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है एवं बराबरता दिया हुआ है। ठीक है, एफ है। ठीक है, हमेशा जो भी आप लोग क्वेश्चन देखिएगा उसमें वर्ग अंतराल एवं बराबरता दिया रहेगा। उसके बाद हम लोग का निकालना क्या रहता है, एक संचयी बराबरता निकालना रहता है, जिसे हम लोग सी एफ से प्रेजेंट करते हैं। सी एफ से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब देखिए संचयी बराबरता निकलता कैसे है, तो ये 4 है ना, यहाँ पे बराबरता का 4 का 4 लिख देंगे, फिर ई 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, फिर ई 9 में 13 जोड़ेंगे तो 9 3 12 के 2 कितना होगा 22, फिर 22 में 20 जोड़ते हैं हम लोग का कितना आ गया 42, फिर 42 में 14 को जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा 56, फिर 56 में हम लोग 8 जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा 64, फिर 64 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 68, और ये 68 क्या आया हम लोगों का, यह एन आया। इसका जितना भी सम है ना, इसका सम हम लोग का आया 68। ठीक है, अब चलिए हम लोग का देखिए माध्यक का फॉर्मूला क्या कहता है। माध्यक का फॉर्मूला कहता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। हम लोग को एल मालूम रहेगा, एन बाई 2 मालूम रहेगा, सी एफ मालूम रहेगा, तभी ना हम लोग माध्यक निकालेंगे। तो जो हम लोग का 68 आया है ना, यही हम लोगों का एन है। तो इसे हम लोग एन बाई 2 करेंगे तो हम लोग का 68 बाई 2 जब करेंगे तो 2 3 6 2 चौका 8, हम लोग कितना आ जाएगा तो 34 आ जाएगा। और 34 से ठीक अधिक, मतलब 34 से ठीक अधिक जो भी संख्या है ना संचयी बराबरता में, वो क्या हो जाता है, इसका बराबरता हो जाता है। तो 34 से ठीक यहाँ पे देखिए आप लोग का 42 है, और 42 के ऊपर देखिए आप लोग का यहाँ पे 22 है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। ठीक है, 22 सी एफ हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोग को एल एवं एच कैसे निकालेंगे, हो गया। और ये हम लोग का क्या है, बराबरता जिसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20 हम लोग का एफ हो गया। हम लोग का क्या एन बाई 2 निकल गया, सी एफ निकल गया, एफ निकल गया, बच रहा है क्या एल। तो जो भी यहाँ पे हम लोग का संचयी बराबरता है तो होता है ना, जो भी इससे अधिक उसके सामने वाले जितने भी वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, तो इसकी सबसे पहली है जो 125, इसे हम लोग एल कहते हैं। और इस दोनों के अंतर को जब दोनों में से हम लोग घटाएंगे, 145 में से 125 घटाएंगे तो कितना आ रहा है हम लोगों का, यहाँ पे 20 आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एच कहते हैं। ठीक है, यही हम लोग का एच होता है, वर्ग अंतराल का अंतर। तो एच बराबर हम लोग का 20 निकल गया, एल 125 हो गया, एफ भी निकल गया, सी एफ भी निकल गया, और हम लोग का एन बाई 2 निकल गया। तो चलिए अब हम लोग माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक एल के जगह हम लोग का यहाँ पे 125 है, तो एल के जगह आप लोग 125 रखिए, प्लस एन बाई टू हम लोग का कितना है 34 आया है, माइनस सी एफ हम लोग का कितना है यहाँ पे 22 है। उसके बाद बट्टा में एफ हम लोग का मान, यहाँ पे एफ का कितना है 20 है, तो हम लोग यहाँ पे 20 लिख देंगे। इंटू एच का मान हम लोग का कितना है यहाँ पे एच, वर्ग अंतराल का अंतर, तो 20 है, तो हम लोग यहाँ पे इंटू 20 लिख देंगे 20 गुना। अब देखिए 125 का हम लोग का 125 हो जाएगा, प्लस का प्लस 34 को में से 22 को जाएगा तो हम लोग का कितना बचेगा यहाँ पे 12 बाई 20, यहाँ पे क्या बच रहा है इंटू में 20। अब देखिए तो 20 से 20 कट जाएगा तो वो खाली कितना बचा 12, तो 125 आप प्लस आप लोग जोड़िएगा 12, तो कितना आया 5 2 7 5 2 7 और 2 1 3, हम लोग का कितना आया यहाँ पे 137 आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे माध्यक देख लिए। अब इसके बाद हम लोग माध्य देखेंगे, फिर उसके बाद बहुलक देख लेंगे। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो बताइए कि नहीं समझ में आया, कमेंट में लिखिए। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या बहुलक। ठीक है, माध्यक देख लिए, बहुलक देखेंगे, इसके बाद माध्य देख लेंगे। और इसी टाइप का सब्जेक्टिव पूछता है आप लोगों का, वर्ग अंतराल दे देगा, बराबरता दे देगा, कह
माध्य का बहुलक निकालिए। फॉर्मूला लिख दीजिएगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, माध्य का भी ऐसा ही दे देगा। संचयी बराबरता निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा। अब इसमें देखिए क्या जरूरत है हम लोगों की, एल की, एफ वन एफ जीरो एफ टू की, एफ वन एफ जीरो ये भी है और एच की। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि बहुलक में जो बराबरता होता है ना, और इसमें बहुलक नाम है जो बहुत बड़ा होता है, 20 हमको इसमें सबसे बड़ा लग रहा है, तो इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, तो इसी को हम लोग मान लेंगे क्या, F1। और F1 के ऊपर क्या होता है, F1 के पहले क्या होता है, 0 के बाद 1 होगा और 1 के बाद क्या होता है 2। एक सेकंड में F0 F1 F2 निकल गया, F1 F0 F2 है। अब हम लोग को निकालना है LIH। इसके पहले ही नाम बताए हैं कि इसके क्या बराबरता के सामने वाली, F1 के सामने वाली जो भी वर्ग अंतराल है उसकी पहली जो संख्या है क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। और इसका अंतर जो आता है ना, H बराबर में क्या 20, 125 में से 45 में से 125 घटाइएगा तो 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का H। तो चलिए अब हम लोग धराधर से फॉर्मूला पे बैठाते हैं। L हम लोग का यहाँ पे कितना है 125। आइए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पे बैठाते हैं 125 प्लस F1 20 माइनस F0 13 बटे 2 F1 हम लोग का कितना है 20 है, माइनस F0 कितना है हम लोग का 13 है, माइनस F2 हम लोग का कितना है 14 है। इंटू में H में हम लोग का क्या है, यहाँ पे H, यहाँ पे 20 निकाले हैं, वर्ग अंतराल का अंतर क्या है 20 है, इंटू में H लिख देंगे। अब कुछ है इधर सोल्व कर दीजिए, जाना के जोड़ घटाव गुना भागा नहीं आएगा, उसी से नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। 125 प्लस 20 को में से 13 को जाएगा तो सीधे 7 को नीचे लिख दीजिए। अब 20 दूना क्या हो जाएगा 40 माइनस 13 माइनस 14 और बाद इंटू में क्या है 20 है, ठीक है। अब 125 का 125 यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस का प्लस। अब देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा 7 का 7। अब माइनस प्लस क्या होता है हम लोगों का, माइनस प्लस, सॉरी माइनस ना है, माइनस प्लस बट चिन्ह लगता है माइनस का, 40 का 40 माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, 4 3 7 1 27 हो जाएगा, इंटू में 20 का 20 लिख देंगे हम लोग। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे 125 अब प्लस में आप लोग देखिए 7 अब बटे हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 को में से 27 को जाएगा तो 10 में से 7 का 3 1 13 हो जाएगा, और इंटू में हम लोग का क्या है यहाँ पे 20 है। अब 20 में हम लोग 7 से गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 125 अब प्लस 7 गुना कितना हो जाएगा 140 अब बटे 3, यही ना होगा, सॉरी 13 हो जाएगा। अब 140 में आप लोग 13 से भागा दीजिए, तो 140 में आप लोग 13 से भागा दीजिएगा तो 13 एकम 13 1, यहाँ पे 0 बैठाइएगा तो 0, अब दशमलव फिर दीजिएगा तो 0। अब 13 सत्य हम लोग का 91 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और 0 मतलब 10.7 आ रहा है, कटाइएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 10.7 आएगा। अब 125 अब प्लस 10.7, यहाँ पे देखिए 125 अब प्लस 10.7, 10.7 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1 का 1 2 1 3 5 का 5 135.7। हम लोग का क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। देख लीजिए फॉर्मूला पे रख कर सोल्व कर दीजिए, जिसको जोड़ घटा गुना भागा नहीं आएगा उसी से ना सोल्व नहीं होगा। अब चलिए बहुलक के बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब बहुलक के बाद हम लोग माध्यक देख लिए, लास्ट हम लोग माध्य देखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, माध्य देखेंगे। माध्य के हम बहुलक देख लिए थे और माध्य का हम सबसे पहले यहीं पे हम निकाल कर रखे हुए हैं, यहाँ पे समझा दे रहे हैं क्योंकि निकालने में टाइम लगता है, इसी के लिए हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग को वर्ग अंतराल एवं बराबरता मतलब एफ आई दिया रहता है, तो आप लोगों को इसमें एफ आई माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा, तभी ना हम लोग माध्य निकाल पाएंगे। तो देखिए हम लोग एक्स आई एवं एफ आई इंटू एक्स आई कैसे निकालते हैं। तो जो हम लोग का यहाँ पे एक्स आई होता है ना, वो वर्ग अंतराल को हम लोग ऐड कर देते हैं। 65 एवं 85 को जोड़ेंगे हम लोग तो हम लोगों का कितना आएगा, यहाँ पे 65 एवं 85 को जोड़िएगा तो आप लोग 150 आएगा, और इसमें बट्टे मतलब 2 से भागा देते हैं। फिर 85 एवं 105 को जोड़कर 2 से भागा देंगे तो 95 आ जाएगा।
ठीक है, देखिए 105 आप प्लस 125 को जोड़कर 2 से भागा देंगे हम लोग तो 115 आ जाएगा। आप जोड़ कर देख लीजिए। और देखिए, और बराबरता को हम लोग एफ आई कहते हैं और एक्स आई निकाल लिए, क्योंकि दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। और फिर हम 4 गुने 75 कर एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेंगे। 75 में 4 से गुना करेंगे हम लोग 300 आ जाएगा। 95 में 5 से गुना करेंगे 475 आ जाएगा। आप लोग कर लीजिए, 50 25 के 45 5 45 और 2 47 आ जा रहा है। तो एफ आई आई एक्स आई, तो एफ आई गुने एक्स आई मतलब 4 गुने 75, 5 गुने 95, 13 गुने 115, 20 गुने 135 कर लीजिए। और इसका योग हम लोग का आया है 9320। और ये हम लोग का क्या है, एफ आई हम लोग का इसका योग 68 आया है। तो चलिए अब हम लोग माध्य के फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो एफ आई इंटू एक्स आई हम लोग का कितना आया है, 9320। अब बट्टे में एफ आई हम लोग का कितना है, 68 है, 68 है। और आप लोग इसमें भागा देकर देख लीजिए, ठीक है। आप लोग भागा दीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 137.05 आप लोग भागा देकर देख लीजिए, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को माध्य एवं बहुलक तीनों समझ में आ गया होगा, और सब्जेक्टिव भी। अगर आपको कहीं भी मतलब कभी भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन दे दे वर्ग अंतराल एवं बराबरता देता है, तो माध्य के निकालने के लिए दिया तो माध्य निकाल लीजिएगा, बहुलक दे दे तो बहुलक निकाल लीजिए। अगर 5 नंबर में आ जाए कि माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए, बहुलक निकालिए, तो आप लोग तीनों निकाल लीजिएगा, हम तीनों बता दिए तो। और इसका ऑब्जेक्टिव का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। फिर आप लोगों से हमारे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज आप लोग हमारे लिए सिर्फ एक मेहनत कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब कल मिलते हैं अगले वीडियो के पर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।